Now we shall discuss the first part, covalent radius. How to find covalent radius. Now for example, I take hydrogen. Hydrogen is H2. Now H has one electron in the outermost shell. So what will it do? ये ऑर्बिटल दूसरे H के इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेंगे. So you have H with one electron, another H with one electron. So they will share. तो दोनों एटम थोड़े थोड़े से एटम स्फेरिकल थे, पास आएंगे पहले, फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. तो उनके सेंटर के पॉइंट से जो डिस्टेंस निकलता है दैट इज द कोवेलेंट डायमीटर डिवाइड बाय 2 कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस. So when you talk about covalent radius, it is basically the distance from the nucleus to the second nucleus. This is covalent diameter. ठीक है, ये डिस्टेंस का हाफ करेंगे, दैट इज कोवेलेंट रेडियस. So it's the distance between the center of the two nucleus, that is covalent diameter, and it is formed by overlapping. तो थोड़े से एटम जो है दोनों वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और covalent diameter का 2. For chlorine it will form one, you will have sharing of 1 electron. तो covalent diameter 198 picometer है, तो साइज क्या होगा, 198 divided by 2, that is 97.5 picometer. So covalent radius is the distance between the two nuclei forming covalent bond divided by 2. Now for metal, बहुत सारे मेटल एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो मेटालिक डायमीटर लेंगे, दो एटम का क्लोजेस्ट अप्रोच, दो एडजेसेंट एटम का, वो मेटालिक डायमीटर होगा डिवाइड बाय 2. क्योंकि सारे मेटल एटम एक दूसरे से बहुत पास है, तो जो नियरेस्ट नेबर है उनका डिस्टेंस ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यू विल गेट द मेटालिक रेडियस. बट मेटालिक रेडियस में ये ध्यान रखना कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है. बट कोवैलेंट में वो ओवरलैप करते, तो कोवैलेंट रेडियस थोड़ा सा छोटा होता है, मेटालिक रेडियस थोड़ा सा बड़ा होता है. तो मेटालिक रेडियस is the distance between the two metal atom divided by 2. कोवैलेंट में कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा, तो शेयरिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस छोटा होगा. And the covalent radius, metallic radius, is not formed by the any scale. We have the X-ray spectroscopic method or X-ray method. Now let's see the variation in the modern periodic table for the atomic radii. Generally the atomic radii decreases left to right in a period and increases down the group. तो ये हमने पढ़ रखा है. अब साइज वेरिएशन देखें. This is for, now if you see, this is for group like period second and third. Now from lithium to fluorine, if you see the atomic radius in picometer, it goes on decreasing. So left to right size छोटा हो रहा है. ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी ये सोडियम से क्लोरीन तक साइज इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. सो जनरल वेरिएशन इज लेफ्ट टू राइट, so साइज डिक्रीजेस. नाउ व्हाई डज इट डिक्रीज? देखो बहुत सिंपल सा रीज़न है. अगर हम सेकेंड पीरियड के बारे में बात करें, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ कम हो रहा है. लिथियम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है हैज़ 2 प्रोटॉन, और उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले तो 1s में 2 और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इस 2 प्रोटॉन ने 2 प्रोटॉन आर होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन, और ये अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर रहे हैं. तो 2s के जो 1s होते हैं, 1s के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो 1s के इलेक्ट्रॉन ने उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है, और 2s के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटेक्टेड है क्योंकि अंदर के प्रोटॉन इस पर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज डेवलप नहीं कर रहे. न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ आई टॉक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज? इट इज़ अ चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे लाइक करेगा, सो दैट इज सम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज. बट अंदर भी इलेक्ट्रॉन थे अंदर वाले ऑर्बिटल में, तो वो उन्हें शील्ड कर देते. तो जो प्रोटॉन थे अंदर के, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा फोर्स, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस होने नहीं देते, ठीक है. और लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि शेल 2 ही है, हर बार 2 ही शेल है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन प्रोटॉन का नंबर एक एक से ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जा रहा है. इस वजह से साइज क्या हो रही है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है. So when we move left to right, the size is decreasing in a period. The reason is that of the effective nuclear charge. Now if you see over here, Z means the number of proton or the atomic number. It goes on increasing. So 5 proton are holding the electron, atom electron, having a force
दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, बट अंदर के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उसे शील्ड कर देते हैं। यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, वहाँ पे 11 प्रोटॉन है। सो इनर इलेक्ट्रॉन विच आर इन द ऑर्बिटल्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर फोर्स टुवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज को आने से रोकते हैं जितना होना चाहिए था, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीजियम में बाहर के इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज नहीं हो रहा क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स जाने से। इसे कहते हैं इंक्रीज्ड लाइक शील्डिंग इफेक्ट। बट लेफ्ट टू राइट क्योंकि शेल नंबर उतना ही है, प्रोटॉन का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है बट शेल उतने ही है, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ता बल्कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो साइज़ छोटी हो जाती है। तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ कम हो रही है क्योंकि 2 ही शेल थे, तो जब शेल नंबर सेम है तो साइज़ छोटी होती है। अब एक पीरियड ग्रुप में क्या होता है, हर बार शेल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अंदर के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स जाने से रोकते हैं, उस वजह से साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप। तो जनरली है ये ग्रुप्स में होता है, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो शेल नंबर बढ़ने की वजह से what will happen, the size will increase because of the increase in the number of shells, and inner electron in the inner shell will protect the outer shell from the nuclear force, that is shielding effect ज़्यादा होती है। So alkali metal and in halogen down the group the size increases, but left to right the size will go on decreasing because the shell number remains the same। बट ये दिखता कहाँ तक है, 17 तक साइज छोटा होता है, बट नोबल गैसेस का छोटा नहीं होता, और नोबल गैस मोनो एटॉमिक होते हैं। उनके साइज को मेजर करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। So let's see now what do we mean by van der Waals radius. These are generally the van der Waals radius expressed for noble gases and non-metals. So what do we mean by van der Waals radius? It's actually the radius, 2 एटम है, दोनों एक दूसरे को ज़्यादा लाइक नहीं करते तो एक मिनिमम दूरी तक पास आते हैं, उससे ज़्यादा वो क्लोज नहीं हो सकते, और 2 एटम जितने क्लोज आ गए उनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। सो दैट विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर दैन कोवेलेंट एंड मेटालिक रेडियस। और वैन डर वाल्स रेडियस से सबसे ज़्यादा वैन डर वाल्स रेडियस होता है, देन यू हैव मेटालिक रेडियस एंड देन कोवेलेंट रेडियस। सो नाउ आयनिक रेडियस इज फॉर आयन्स। नाउ आयनिक रेडियस में हमेशा क्या होगा, आयनिक स्पीशीज़ का साइज नोट करते हैं, उसका वेरिएशन जस्ट लाइक एटॉमिक वेरिएशन है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होगा आयनिक साइज और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, और हमेशा आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। द रीज़न इज दैट कैटायन विल ऑलवेज हैव साइज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो साइज क्या होगा, प्रोटॉन उतने ही है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा कहाँ लगेगा, जहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, और जहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, तो साइज़ यहाँ पे छोटा हो जाएगा इन कैटायन। नाउ इन कैटायन व्हाट हैपेंस, दिस इज सोडियम। सोडियम में थे 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो अंदर प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रखा था। 3 शेल है, हाउ मेनी शेल, 3 शेल। Now what happens over here, 1 electron is lost, अब कितने शेल रह गए, 2 शेल रह गए। यहाँ पे 11 प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 10, तो हर एक पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ता है तो साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह गए। पहले 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 11 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, तो हर एक पे फोर्स एक से ज़्यादा का लग रहा है। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। सो साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। So ionic radius, if you see, of sodium is 95 picometer and that of atomic radius sodium is 186 picometer. So parent atom has always a bigger size. For cations, very new talk. Now for anion what will happen? Anion में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने से प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही था, तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है,
इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से जो अंदर के प्रोटॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड नहीं कर पाते, एंड हेंस व्हाट विल हैपन, द साइज विल इंक्रीज। तो पेरेंट एटम और एनाइन में एनाइन का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन उतना ही है, तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, सो साइज विल इंक्रीज। So in the case of anion, we have here 9 proton holding 9 electron and here 9 proton holding 10 electron. So the effective nuclear charge यहाँ पे decrease हुआ तो size इंक्रीज हुआ। यहाँ 9 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 से कम है, और यहाँ पे 1 था न्यूक्लियर फोर्स, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस छोटा था, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज द साइज विल इंक्रीज। So the ionic radius of anion is always greater than that of its parent atom and cation का radius छोटा होता है। Effective nuclear charge is greater for smaller size. Now for ionic species. Now the ionic species having same number of electron are called isoelectronic species, and for isoelectronic species number of electrons same होते हैं but proton अलग होते हैं। तो ऐसे में जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना ही बड़ा होगा, और जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना ही छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ बराबर है जिन स्पीशीज़ में, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। So these are the example: N3 minus, O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus. They all have 10 electron but the number of protons are different. So when you have such species having same electron but number of proton different, these are isoelectronic species. And then the trend would be greater the negative charge, bigger the size, greater the positive charge, smaller the ionic size. So that is only in the case of isoelectronic species.